एक छोटे से गांव में सरला नाम की एक बुढ़िया रहा करती थी। सरला घी बेचने का काम किया करती थी। सरला अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती। उसका बेटा मेहनत मजदूरी करता तो वो घी बेचकर अपना घर चलाती। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन सरला को घी बेचकर कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। इतनी मेहनत से घी बना रही हूँ, लेकिन ना जाने क्यों घी बिकता ही नहीं है। माँ जी, हो सकता है कि लोग बाजार से जाकर घी खरीदते हो, इसीलिए वो आपसे घी ना खरीद पा रहे हो। आप एक काम क्यों नहीं करती हो? आप घर घर जाकर घी बेचना शुरू क्यों नहीं करती हो? मुझे भी लगता है कि ऐसा ही कुछ करना चाहिए। घर घर जाकर घी बेचना चाहिए। ऐसे घर बैठे तो घी की बिक्री होएगी ही नहीं। अब मुझे अपने घी के स्वाद में बदलाव करना ही होगा। एक काम करती हूँ, अपने घी को स्वाद देने के लिए, घी की मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से सरला अपना नया घी बनाती है, जिसमें वो जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करती है। उसके घी से अलग ही तरह की खुशबू आने लगती है और वो खुश हो जाती है कि अब तो उसका घी जरूर बिकेगा। घी ले लो, घी वाली आई है, घी ले लो। अरे ज्योति बहन, अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? 1 किलो घी कर दो क्या? बहुत दिन हो गए हैं। अरे नहीं नहीं बहन, कुछ दिन पहले ना इनके पापा घी लेकर आ गए थे बाजार से। बाजार से भी अच्छा घी लेकर आई हूँ। एक बार चख कर तो देख लो। चखने में क्या ही जाता है किसी का। ठीक है बहन, तू इतना कह रही तो चखा दे। वाह सरला बहन, बहुत घी है ये तो। और जो इसके पापा लेके आए थे ना घी, उसमें तो खुशबू भी नहीं आ रही थी। तुमने तो इस बार कमाल का घी बनाया है। एक काम करो, 1 किलो कर ही दो। 1 किलो से क्या होगा बहन, 2 किलो ले जाओ। क्या पता घी बचे या ना बचे। ठीक है, फिर एक काम करो, 2 किलो ही कर दो। घी ले लो, घी ताजा बढ़िया घी ले लो। ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। घी ले लो, घी। अरे सल्ला बहन, अरे क्या कर रही हो तुम? अगर ऐसे बेचोगी ना तो घाटे में चली जाओगी। अरे लोग खा लेंगे घी और बोलेंगे स्वाद ही नहीं है, और तुम्हें पैसे भी नहीं देंगे। सोच लो। एक बार घी तो देखिए, स्वाद ना आए तो कहना। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो लाना, मुझे भी चखा दे। मैं भी तो जरा खा कर देखूं, आखिर जिस पे तू दावा कर रही है ना, असल में वो कैसी है। अरे वाह, अब तेरी बात तो बिल्कुल सच निकली। अरे इसका स्वाद तो लाजवाब है। अब लेना पड़ेगा। एक काम कर, 1 किलो ना तोल दे। अब सरला सारा दिन घर घर जाकर घी बेचती और शाम तक उसका सारा घी बिक जाता। सरला बहुत खुश थी कि उसका तरीका काम कर गया। किसी को पता भी नहीं चला कि उसके घी में मिलावट है और घी भी सारा बिक गया। वो सारा घी बेचकर अपने घर आती है। क्या बात है माँ जी, आप तो बहुत खुश लग रही हो। खुश होने वाली तो बात ही है। आज सारा घी बिक गया है मेरा। अरे माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ तो कई कई दिनों तक घी नहीं बिकता था और आज सारा घी बिक गया। मतलब घर घर जाकर घी बेचने का फायदा तो हुआ। बिल्कुल सही बोला है। इसी बात से तो फायदा हुआ है मेरा आज। माँ जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। अपने इस घी की बिक्री का राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और कल से और जानवरों की चर्बी मिलाऊंगी इसमें, और फिर तो मेरा घी ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। अब धीरे धीरे सरला ऐसी घी बनाती और बेचती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता और मंजू को पता न चले कि वो घी में मिलावट करती है। इसलिए वो किसी न किसी काम से मंजू को किचन से बाहर भेज दिया करती और फिर घी तैयार करके गांव में घर घर जाकर घी बेचती। अब तो भाई लगभग सभी लोगों को पता चल चुका था कि सरला के घी में बहुत स्वाद है। सभी लोग उसके घी को पसंद करते और उसके घी का नाम भी हो चुका था कि घी हो तो सरला जैसा। घी ले लो, घी बढ़िया घी ले लो। ना आए स्वाद तो पैसे भी वापस ले लेना। घी ले लो, घी वाली आई है, घी ले लो। काकी, माँ ने कहा है मुझे आप ना 1 किलो घी दे दो, और पैसे माँ कल दे देंगी। अच्छा ठीक है भाई, ला दे देती हूँ घी। पैसे कल दे देना। मैं कौन सा कहीं भागी जा रही हूँ।
अगर बाजार से घी लेने जाए भी ना तो दुकानदार हमें उधार घी दे ही ना। यहाँ देखो, सरला घर घर जाकर घी बेचती भी है और लोगों की मदद भी करती है और उधार में घी देने से भी मना नहीं करती। हाँ बहन, अब तो हम भी बाजार से नहीं बल्कि सरला बहन से लेंगे। वहीं दूसरी तरफ मंजू किचन में सफाई कर रही होती है। तभी उसे जानवरों की चर्बी के पैकेट नजर आते हैं जिन्हें सरला फेंकना भूल चुकी थी। ये पैकेट यहाँ क्या कर रहा है? इन्हें तो घी में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हमारे घर में क्या कर रहे हैं? कहीं माँ जी घी में मिलावट तो नहीं करती? अब मुझे समझ आया, जब भी घी बनाने का टाइम होता है तो माँ जी मुझे किसी न किसी बहाने से किचन से बाहर भेज देती है। अब इस सच का पता तो मुझे लगाना ही होगा। अरे सरला बहन, तुम्हारे घी का बहुत नाम है। सुना है तुम्हारे घी में अलग ही स्वाद है। वो क्या है ना, इस हफ्ते मंदिर में भंडारा है तो 20 किलो घी का इंतजाम कर देना। बोलो हो जाएगा? हाँ पंडित जी, क्यों नहीं, बिल्कुल घी तैयार हो जाएगा। आप बस बताइए आपको कब घी चाहिए। 1 हफ्ते में चाहिए बस। चिंता ना कीजिए, आपका घी आपके पास पहुँच जाएगा। चलो, जब घी मिल जाएगा तो पैसे भी मिल जाएंगे तुम्हें। अब तो सरला बहुत खुश होकर घर में जाती है कि उसे इतना सारा घी तैयार करना था जिससे उसे बहुत पैसा मिलेगा। तब वो घर जाकर मंजू को सारी बात बताती है। मंजू खुश होने का नाटक करती है और अगले दिन जब सरला घी बनाने की तैयारी करती है तो मंजू सरला से पूछती है, माँ जी, इतना सारा घी आप कैसे तैयार कर पाओगी? मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुझे मदद करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ये काम तो मैं कर ही लूंगी। तू जा, काम कर ले जाकर और ये पैसे ले ले और अपने लिए बाजार से सुंदर सी साड़ी खरीद लेना। अब भंडारा है गांव में तो तुझे भी तो सुंदर लगना है ना बाकी औरतों की तरह। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो पहले से ही साड़ियाँ हैं। वो सब पुरानी साड़ियाँ हैं, तू अब क्या पुरानी साड़ी पहनेगी। तू जा, आराम से खरीदी करके आ जा, मैं यहाँ संभाल लूंगी सब कुछ। आज तो माँ जी मैं आपकी बातों में आने ही वाली नहीं हूँ। आज तो मैं सच का पता लगा कर रहूंगी कि आप घी में क्या मिलाती हो। मंजू घर से बाहर तो आती है लेकिन वो खिड़की से छिपकर सब कुछ देखती है और सरला को लगता है कि हर रोज की तरह मंजू बाहर चली गई है। तब वो जानवरों की चर्बी का पैकेट निकालती है और उसमें घी मिलाती है। ये देखकर मंजू के होश उड़ जाते हैं कि माँ जी सभी के साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रही हैं। मंजू सरला को देख लेती है और उसके सामने सारा सच बाहर आ जाता है। तब वो वापस अंदर जाती है, जिसे देखकर सरला के तो होश ही उड़ जाते हैं। माँ जी, आप इतना घटिया काम करती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप लोगों के साथ विश्वासघात कर रही हो। मैं कहाँ किसी के साथ विश्वासघात कर रही हूँ। लोगों को ये स्वाद और घी पसंद आ रहा है तो बस मैं उनका ख्याल रख रही हूँ। लेकिन आप इसमें जानवरों की चर्बी मिला रही हो और ये घी, इससे मंदिर का प्रसाद बनता है। आप कितने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हो। अरे कुछ नहीं है, तू ऐसा सोच ही क्यों रही है। किसी को क्या ही पता चलेगा। जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो लोगों के साथ कैसा धोखा। और तू तो किसी को बताएगी ही नहीं, क्योंकि अगर तूने बताया किसी को कुछ तो तू देख लियो तेरा मैं क्या ही करूँगी। और अगर तुझे फिर भी ना मानना हो तो मेरे और अपने पति की इज्जत का सोच लियो, कितनी बेइज्जती होएगी पूरे गाँव में। माँ जी, आप मुझे रोक नहीं सकती। मैं रोक कहाँ रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ। आज जहाँ हमारे पास पैसा आ रहा है, हम अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा और फिर से हम पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे। अगर तूने ये सब किसी को भी बताया तो उससे हमारा ही अच्छा नहीं होगा बेटा। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। आपने मेरा विश्वास और मेरा दिल दोनों तोड़ दिया है। बच्ची है ये, समझ जाएगी अपने आप, रूठ कर कहाँ ही जाएगी। आना तो यही है इसे। चलो छोड़ो इन सब बातों को, मैं तब तक घी बना लेती हूँ। 1 हफ्ता गुजर जाता है और इसी बीच मंजू सरला से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करती। तब मंदिर में कुछ लोग आते हैं घी लेने के लिए। मंजू किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करती है। हाँ भाई, घी तैयार है, तुम लेकर जा सकते हो। अरे घी के साथ साथ ना सभी को निमंत्रण भी है मंदिर में आने के लिए। हम भी जरूर आएंगे। बहू, ये नाराजगी छोड़ और तैयार हो जा, हमें मंदिर में बुलाया है,
सुना नहीं क्या तूने? आजकल तो सबकी चोरी पकड़ी जाती है माँ जी। आपने सुना नहीं है क्या कि किस तरह से तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद में मिलावट की जाती थी ना, उन्हें भी पकड़ लिया गया था। आपका सच भी सबके सामने आएगा। मेरा सच कभी सामने नहीं आएगा और उन्हें बताएगा कौन? जब किसी को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा तो क्या ही पता चल सकता है किसी को। अब तो तैयार हो जा, ज्यादा बातें मत बना। मंजू मन में बहुत परेशान थी कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ परिवार है और एक तरफ तो लोगों की आस्था का सवाल है। बेचारी अपनी सास के साथ तैयार होकर मंदिर में जाती है। वहाँ सभी लोग भगवान को भोग लगाने की तैयारी कर रहे थे जो उसी घी से बना था। वहाँ हवन की तैयारी अभी की जा रही थी। मंजू मन ही मन रो रही थी कि तभी रुक जाइए, इस हवन में ये भोग नहीं लग सकता। क्या कह रही हो बेटा? ये भोग क्यों नहीं लग सकता? बहू, ये क्या कह रही है तू? चुप हो जा। पंडित जी, जो मेरी सास ने घी बनाया है उससे बनी हुई किसी भी चीज का भोग भगवान को मत लगाना। लेकिन क्यों? वो घी तो यहाँ के सबसे स्वाद और बढ़िया घी में से आया है, फिर क्यों नहीं लगेगा भोग? बहू तू चुप हो जा, उन्हें अपना काम करने दे। क्या बात है सरला, तेरी बहू इतनी भड़की हुई क्यों दिख रही है? पता नहीं बहन, क्या हो गया है इसे। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है ये। पंडित जी, क्या कभी किसी ने सोचा था कि सभी के घर में घी का स्वाद तो एक जैसा होता है, फिर इनके घी का स्वाद इतना अलग क्यों है? अरे बेटा, जो कहना है साफ साफ कहो, यूं पहेलियां ना बुझाओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस घी में मिलावट है और इस घी में कोई ऐसी वैसी मिलावट नहीं, बल्कि जानवरों की चर्बी की मिलावट की जाती है। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? जानवरों की चर्बी से? हाय हाय, ये कैसा अनर्थ है? हाँ पंडित जी, मेरी सास जानवरों की चर्बी मिलाकर इस घी को तैयार करती है, इसीलिए इसका स्वाद अलग होता है। सरला बहन, कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? अरे ये कैसा विश्वासघात है? हमने इतना भरोसा किया तुम पर और तुमने ये किया। वो मैं नहीं। अब बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? तूने कितना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। अरे मंजू बेटा, तुमने वक्त पर ये सब बताकर एक बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया है। अब ये सारा खाना जानवरों को ही खिला दो और भगवान के लिए अलग से भोग तैयार किया जाए। माफ करना पंडित जी, ये सब बताने की हिम्मत मुझ में पहले नहीं आई, लेकिन मैं अपने ही भगवान के साथ ये होते नहीं देख सकती। ये तो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है ना। अरे हम सरला को कभी माफ नहीं करेंगे और अब से इसे कभी भी गांव के किसी भी आयोजन में शामिल नहीं करना। जो लोगों के साथ विश्वासघात करता है उसे अकेले ही रहना पड़ता है। तब सभी सरला को बुरा भला कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सरला को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने गलत किया है। अब वो गांव में घी बेचने तो जाती है, लेकिन कोई उसका घी नहीं खरीदता। सभी लोग घर के बाहर उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और इस सब से सरला को बहुत बुरा लगता है। वो सीख चुकी थी लालच करना बुरी बला है। लालच से हमारे पास जो भी आता है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।